अस्सलाम वालेकुम, हम और आपके साथ मैं हूँ आमना आदिल और आज हम लोग आए हैं आपको लेकर लाहौर जू में विजिट करवाने। बहुत ही खूबसूरत से चेंजेस हुए हैं और मुझे लगता है कि मतलब एक वाइब ही चेंज हो चुकी है। आप आए, जेनजीज आए, मिलीनियल्स आए, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर देखने को मुझे नजर आ रहे हैं और रश बहुत ज्यादा लगा हुआ है और यहाँ पर जो एंजॉयमेंट का हाल है बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। आज एक सवाल भी हम लोग लेकर आए हैं ऑब्वियसली ना, तो सवाल ये है कि भाई घर के अंदर जो सबसे ज्यादा फसाद डालने वाले होते हैं वो कौन होते हैं। डेफिनेटली जब भी कोई शादी होती है तो जहाँ पर सब लोग आपको सपोर्ट कर लेते हैं वहाँ पे कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जो है ना खट्टी मीठी बातें भी हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी कि भाई ऐसे फसाद जो है वो बहुत बुरे होते हैं, यही जो है वो फैमिली का मजा होता है, कभी खट्टा कभी मीठा कभी चटपटा, तो ये चीजें जो है वो खूबसूरत भी लगती है। फैमिली जो है वो एक प्रॉपर होल पैकेज होता है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे, मजेदार कॉन्वर्सेशन होने वाली। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा फर्द है जिसने खानदान में आपको तंगी किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। आइए हम इनके हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? जी रफ़ाकत अली। रफ़ाकत अली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं कि क्या करने आए आज लाहौर जू में? आज मैं फैमिली के साथ आया हूँ बच्चे को लेके घुमाने के लिए यहाँ पे। अच्छा। काफी दिनों से कह रही थी तो मैंने कहा चले जाते। अच्छी बात है। तो ये बताइए लड़कों को तो भाई ज्यादा एंजॉयमेंट जो है वो अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के आती है, आप फैमिली के साथ घूम फिर रहे हो? नहीं, लेकिन फैमिली को भी टाइम देना चाहिए ना, अगर ठीक। फैमिली कहे तो उनके साथ जाना चाहिए। फैमिली के साथ बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे ये बताएं खानदान इंसान के लिए कितना जरूरी होता है और कितना प्यारा होता है? बहुत जरूरी है खानदान। ठीक है, कितना? और सबसे प्यारा मतलब खानदान ही होता है इंसान के लिए। अच्छा। खानदान के अलावा और तो नहीं है ना कुछ। क्यों जरूरी होता है? फैमिलीज होती हैं, उसमें बच्चे हाँ। होते हैं और पेरेंट्स होते हैं, ये सारे लोग जरूरी हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जहाँ पर खानदान के अंदर इतना प्यार होता है, हर कोई आपसे प्यार कर रहा होता है, आपकी केयर कर रहा होता है, आपका ख्याल रख रहा होता है, वहाँ पर खानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फसादी होते हैं। तो आपके घर में, आपके खानदान में कौन है जो फसादी है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई भी नहीं है। चल फसादी झूठे, कोई नहीं है, लेकिन झूठे। ये है कि हाँ। हमारी जो फूफो है ना वो थोड़ी फसादी वो मेरी थोड़ी सी आ जाती है, वो थोड़ी सी फसादर है। थोड़ी सी है, हाँ। ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी है। अच्छी है। क्या वजह है भाई, कैसे मतलब क्या फसाद जलता है घर के अंदर? अरे कहना क्या चाहते हो? छोटी छोटी बातों को लेके मतलब जो फैमिलीज में होती हैं हाँ। उनके ऊपर फसाद। क्या छोटी छोटी बातें मुझे मुझसे भी शेयर करें ना, मैंने भी पुप्पो बनना है अभी थोड़े दिनों बाद, तो मुझे पता होना चाहिए कि आप फसाद अभी तक कैसे। बनी नहीं है? नहीं, मैं अभी तक बनी नहीं हूँ पुप्पो, मैंने बनना है। तो पुप्पो ही बनना है, मैंने पप्पू नहीं बनना है, इसलिए मुझे बताइए कि कैसे फसाद डाल दिए वो, ताकि मुझे पता हो। नहीं, वो मतलब इनको लेके जैसे कि बच्चों को लेके फसाद डाल दिया या जैसे कि वालिद साहब के साथ ठीक है। भाभीयों वगैरह को कोई मसला हो इस वजह अच्छा। से लेके वो डाल सकती हैं। ठीक है। Otherwise और कुछ नहीं, यही होती है और क्या है। नहीं, मैंने तो सुना है कि घर में पुप्पो आती है तो घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं, ऐसा भी होता है? वो आपके घर में आ जाते होंगे, यहाँ तो नहीं है। हम इतने भी तंग नहीं है। नहीं, तंग हम भी नहीं है। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आप इतने भी तंग नहीं है, आप तंग होगी। मैंने बता दिया आपको कि ये ऐसे ठीक हो गया। सकता है। तो यार ये पुप्पो बड़ी बदनाम है, मैं जिससे पूछती हूँ कि कौन फसाद है वो कहते हैं पुप्पो का नाम ले देते बगैर सोचे समझे। आखिर क्या वजह है कि पुप्पो सबको पैड़ी लगती है? ये उनकी इधर जो होती है एक मिनट, इधर आइएगा, की वजह से ही होती है। इधर आइए, इधर आइए, इधर साथ है ना, इस साइड पे है। हाँ जी बताए, क्या पुप्पो को क्या वजह, पुप्पो बदनाम क्यों है? वो उनकी हरकतें ऐसी हैं। क्या हरकतें करती हैं भाई? वो कोई चूंडी बढ़ देती है वो आपको? शायद आपसे हुआ वो ऐसा फनी काम ये कौन सा- बताए ना क्या क्या हरकतें हैं पुप्पो नहीं, की? अच्छी भी हैं बुरी भी हाँ। हैं। इसमें ये थोड़ी है कि पांच उंगली एक जैसी थोड़ी होती हैं। ठीक है। इंसान में अच्छाई भी होती है और बुराई ठीक भी है, होती है। तो यानी कि थोड़ा सा वो फसाद करती है, बाकी टाइम चुप रहती है। हाँ, ऐसा ही है। सर आप क्या कहना चाहिए? क्या पुप्पो के फसाद क्यूट होते हैं या वाकई में लड़ाई डालने वाले होते हैं? रियल नहीं होते, हाँ। थोड़ी देर के लिए होते हैं, हाँ। लेकिन बाद में वो फिर सबसे मोहब्बत भी तो करती है। बाकी उनके भतीजे होती हैं उसी घर में, वो हाँ। बड़ी बड़ी होती है, तो हाँ, हाँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन कुछ बातें होती हैं कि अगर उसने वहाँ पे टाइम निकाला है तो वो उसका फिर राइट तो बनता है थोड़ी बहुत बात करने का। थोड़ी बहुत बात करने का, शिकायत करने का, तो हाँ, जाहिर है ना, वो एक टाइम पे वो उसका घर था, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो मेहमान बन गई उस घर में, तो उसको फील तो होता है, बुरा तो लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो कौन सी थी, वो बड़ी बड़ी थी छोटी बड़ी थी, कौन सी? दोनों तो आ गए हैं आगे, इनसे ये भी तो पूछो। कौन सी वाली पुप्पो की बात कर रहे हो?
सारी फुप्पो अच्छी भी हैं, छोटी भी अच्छी हैं, बड़ी भी अच्छी हैं। सही है तो पूछे फूफो इसको अपने घर घुसने देती है कि नहीं हाँ देती? जरूर, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ये नहीं सुना। ये आपकी फुप्पो लगता नहीं घुसने देती है। हाँ, ये मसला है। ये ना मेरे ख्याल में रश वावा सारा हो गया। थैंक यू सो मच सर, आप फैमिली को टाइम दें। मैं जरा इनसे बात कर रही हूँ। किधर जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। थैंक यू। हाँ जी, आपकी पप्पू आपको घर में घुसने नहीं देती है, तो ब्रेकिंग न्यूज है। बात ऐसी है कि अगर ये न्यूज मेरी उनके तक जाएगी तो झूठ नहीं मैं बोलता। हाँ रमजान का महीना खत्म हुआ है अभी हाँ, तो वो मैं खुद ही किसी के घर नहीं जाता, ना फूफी के, ना खाला के, ना किसी के घर। वजह? वो कारोबारी वो मसरूफियत जाने ही ऐसी नहीं है। देती, ये बुलाती मेरा नहीं भाई है। ईरान हाँ, से ये- है। ये हाँ, नहीं- ये ये नहीं- जान के बड़ी मुश्किल से छुड़ा के लाए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये ईरान से है, मैंने कहा इसको आज चिड़ियाघर की सैर करा के अच्छा, इसको अपने दोस्तों की याद आ रही हाँ, होगी। इसको ये जी हाँ, आप भी दोस्त ही देखने आई हैं, यहाँ इंटरव्यू करने आई हैं। मैं दोस्तों का इंटरव्यू करने आई हूँ, आप दोस्तों से मिलने आए हैं। हमारी वजह से ही आपको इधर का आना पड़ा है। उसके यहाँ पे आने का अक्सर मकसद क्या आपने सामने देखना, कैमरा आपको ब्लर कर देगा, नहीं तो इतनी प्यारी आपकी फेस है, वो नजर नहीं आएगी ब्यूटी आपकी। वो ब्यूटी ना आई है, अच्छी बात है। वो आगे इसका किसको की मतलब बात आप- हो गई है हाँ, पहले। वो कह रहे हैं ब्यूटी ना है, रिश्ता आज है। नहीं वो ये भाई से पूछे किस मकसद के लिए आए हैं। आप किस मकसद के लिए आए? मैं तो यहाँ जरा एंजॉय करने के लिए आया हूँ। ये तो एंजॉय करने आए हैं, आप बताइए किस मैं मकसद के लिए आए? इनका दिल खुश करने के लिए आए हाँ, हैं। ईरान से आए हैं तो सैर मेहरबानी करा रहे हैं मेहरबानी जाके। मेहरबानी सर। मेहरबानी सर। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कौन फसादन है? हमारे ये घर में। यही है फसादन। यार, बस यही समझ नहीं सही कह रहा है। ये सही कह रहे मेहमान हैं, यानी आप अपने घर की पप्पू है। हाँ तो वो कह रहे साइड ये की होने बात वाली वो है, घर का जो होती है। एक हाँ। बंदा ऐसा होना चाहिए, बिगड़ा ठीक होना है, चाहिए। बिगड़ा होना वो चाहिए। मैं अच्छा आप ना, आप सामने नहीं देख रहे हो, आप नजर नहीं आओगे फिर अदरवाइज ना, सामने देख के आपने बात करनी है, ठीक है? हाँ जी, आप मुझे बताएं कि आखिर क्यों तंग हो भाई अपने भाई से आप? नहीं मैं तंग तो नहीं हूँ, ये तो वैसे फनी ठीक है। स्टैंड करने के लिए इसे मजाक वो करते इनको हैं। तंग कर लिया, छोटा इनको है ये छेड़ लिया मेरा। इसी तरह ही। हाँ। बस वो इनको गुस्सा लग जाता है, कभी कभी इनको सही लगता है। अल्लाह। लेकिन इनको भी खुश रखना है तो फिर इस तरह की हरकत करनी पड़ती है। कभी फनी कभी फनी गुस्सा टाइम कर देता है। गुजारना नहीं मुझे सही सही अब सीरियस, आप अब मुझे सीरियस बताओ, हाँ, सीरियस बताओ, घर में फसादन कौन होती है? साधन कौन होती है? पप्पी बदनाम है, नहीं भाभी भाभी होती है, पापा पप्पी पप्पी नहीं होती। ना वो बदनाम मेरी होई नज़र ना में तो बादलों फुफ्फो ही है। बदनाम हाँ, पूरा। इनकी नजर में भाभी है क्योंकि वो इनकी भाभी है, मेरी तो फुफ्फो है जो मैं साफ हूँ, और इनकी नजर में तो इनकी भाभी है। अच्छा, फुफ्फी आएगा मशहूर है तो फिर हम भी फुफ्फी को लेके चलते हैं। किसी और को बीच में लाए ही ना। हम उसके बीच में लाई ना। हाँ जी। तो आप पप्पो से ज्यादा तंग है, ये पप्पो आपसे ज्यादा तंग है? बाकी अभी तक तो सब अपने अपने घर में खुश हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। बाकी अभी तक जो पहले आया था, शादी से पहले थी जो हमारे साथ आई थी, अब तो उनकी शादियां हो गई, अपने घरों में चले गई हैं। सही है। अल्लाह उनकी भी जिंदगी करे। आमीन। तो बाकी बाकी तंग इतना वही करते। सीरियस, तंग वो ही इतना करते सीरियस, funny। मैं रोने लग जाऊँ अब? नहीं नहीं आप इतनी भी है, खूबसूरत है, आप भूल गए। हाय हाय, ये देख लो। हैं। आप मेरे भी साथ आंखों में ना, आंसू अच्छे हैं। आप अगला भी बंदा पकड़े जिसे आप नहीं, इंटरव्यू नहीं, लेना, बंदा नहीं, ये अभी- गुजर आपका फैन हो जाएगा। ये गुज्जर फैन वो बनाना ही चाहती थी, मैं आपको फैन बनाना चाहती हूँ मैं तब तक। अच्छा ये देखो, सुनो, जी सुनाइए। क्या आपसे पुप्पो ज्यादा तंग है या आप पुप्पो को ज्यादा तंग करते हैं? बस वो कभी आज जिस तरह की छोटी ईद आई है, अभी साल बाद एक महीना आता है, खुशी या गमी अभी तक पूरे साल में कोई नहीं आई। हाँ। 2025 में हाँ, खुशी आई है उसमें। यानी अभी तक कोई किसी का बटन ऑफ नहीं हुआ। हाँ जी, वो आमना सामना हुआ उनके साथ। जी हाँ, आपका कब इरादा है मरने का? मरने का मैं तो आप पे मर गया हूँ। ये कौन सी बात, इसीलिए तो उसने मुझे क्या ले गई। यार क्रेजी। नहीं मतलब अब जाहिर है खुशी कमी के लिए एक बंदे को मरना पड़ता है ना। तो वो तो इंसान दुनिया में यही बनने के लिए है, जब मर्जी मर जाओ, ये टाइम मुकर्रर थोड़ी है। ये बात इसी तो है। टाइम ही मरना। और ये मेरी सिटी 42 वालों की तरफ से गुजारिश है कि ये वीडियो इतनी दूर तक हमारी जाए कि ये भाई का कहीं पे रिश्ता हो जाए, कोई सलवार किसी को पसंद आ जाए। ये कैसी लड़की की रिक्वायरमेंट है? भैया ये भाई को ही पता है। सांस चलना चाहिए उसका बाद। यही ना, और बस बस? हाँ सांस होगा तो फिर हर चीज होगी। मैं शेर के साथ तस्वीर तो आ गया तो भेजनी है रिश्ते में, घर अच्छा। में रिश्ता हो जाए। तो वो तो शेर को पसंद करेंगे, इनको तो कोई पसंद नहीं करेगा फिर। शेर तो नहीं ना शादी कर सकते, वो शेर से तो शादी नहीं अब होगी। पीछे से गाने गाता आ रहा है, संजय दत्त के गाने गाता आ रहा है। कौन से? पता नहीं किसी पता होगा। ठीक है, गाने गाते आ रहे हैं, क्यों वजह क्या है गाने गाने की? सही वो यही यही बुलाना कोई कोई आगे बुरी बात थोड़ी। कोई आगे कोई अच्छा कोई आप वाकई ईरान से आए हैं? नहीं नहीं पागल। मैंने कहा पता नहीं इतना सन टैन हुआ है सूरज। हो रहा है ध्यान से इसके हाथ में देखो, ये सारा उधर के ही है सारा। नहीं तो ये रंगों का क्या राज है? क्या ज्यादा देर तार पे लटके रहे आप? क्या ज्यादा पक गए थे? वो अल्लाह की कुदरत है जी, इसमें क्या है। सही हो गया। लास्ट ये आप बताए, आप इसके भाई हैं? वैसे मैं एक बात बताऊं, ये आप फेस धोएंगी तो आप मेरे जैसी या हाथ मैच करो, मैच करो, मैच करो, करे ऐसे करे मैच, मैच करो। दूसरी तरफ करे ना। मैं आप खुद देखूं। हाँ बताओ।
तो आप कोई टॉपिक पूछ रही थी, अपना पूछ रहे हैं, हमारे पास जवाब ही है, हम तो सवाल भी करते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल यही है कि आपके क्या लगते हैं? ये मेरा चाचू भी लगता है, भाई से कह देता हूँ, दूर का रिश्ते में चाचू ही लगता है, भाई दूर के रिश्ते में, तो दूर के रिश्तेदारों को तुम लिए लिए फिरते हो। और तू यार यार क्लोज वाले बना ला भाई इन्होंने लेके फिर नहीं सान जरूर लेके फिर नहीं मैंने यहाँ लड़ाई करा देनी है। नहीं लड़ते मैं ही सबसे ज्यादा बड़ी फसादन हूँ। इसका मतलब है इसका मतलब है फुफ्फो है। ये फुफो ये वो बात तो फुफो की हम टॉपिक इतने भी थकेंगे के रास्ते में ज्यादा फुफ्फो बना लेंगे, लेकिन वो जो है फुफ्फो वो फुफ्फो नहीं है हमारे। अच्छा, बाकी वो आप हमें जो अपनी तरफ से बनाना चाहिए तो हम बन जाएंगे, आप मेरे भाई बन जाए। भाई बन जाएंगे। ठीक है, ठीक डन है। मैं नहीं बनता भाई, मैं तेरा तो बाहर चुका अभी मैं दो भी आती है मैं तो मेरी पहली बहन है, मेरी पहली बहनें बहुत है ना। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुसलमान के आपस में बहन भाई ही होते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं नहीं बनाता भाई। क्या वजह? मैं बस अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ। हाँ भाई, मेरा जो दिल करेगा मैं उसको बहन बनाऊंगा। हाँ ये ओके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा तोहफा आप दोनों के लिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगे, बड़ी अच्छी एनर्जी लगी है। दूर के रिश्तेदार, जब एक करीबी रिश्तेदारों के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, ये दूर के रिश्तेदारों के साथ चिड़ियाघर घूमने आए हैं। बहुत शुक्रिया। इतना मगड़ा फटाफट, वैसे इसको हर बात कितना बुरे लग रही थी आपको। हाँ, फटाफट इसलिए पकड़ा है ना क्योंकि तोहफा ही तो मेन इंतजार इसी चीज का था। नहीं ये तो हमारे नसीब में था, मैं तो गुजर रहा था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बातें चलती रहेगी, यहाँ हम अपने प्यारे दोस्तों से मिलेंगे भी और आपको भी मिलवाएंगे, लेकिन टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ बने रहे। वेलकम बैक जी, आइए और दोस्तों से बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। क्या नाम? मेरा नाम कमरुन्निसा। कमरुन्निसा। और आपका मैम? असमत। असमत मैम, मुझे ये बताइए, ये आपकी बेटी है? बहू है, ठीक है। मेरा आज सवाल है, मैं दो टोक सवाल करूँ कि घर में सबसे बड़ा फसादी कौन होता है? मेरी बहू है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों फसाद डालती हो यार? मैंने लड़ाई की है तो इसलिए लेके आई हूँ इधर। ओ, इसको यहाँ पर क्या बांधने लेकर आई है कि बेटा तू यहाँ पे रह? मैंने कहा मोंकी दिखाती हूँ तो खुश हो जाएगी। आप बताओ भाई, क्यों फसाद डालती? मैंने साथ करना इनसे सीखा, इनसे ये भी टीचर है। अरे बाप रे। अच्छा, ये आपकी टीचर है, कोच है आपकी, आपने इनसे सीखा और अब आप इनसे भी आगे निकल गई है। मैं इनसे आगे थोड़ा जा रही हूँ ना, आगे पता चले दुनिया को अरे बाप रे। कि नाम, मेरे टीचर का नाम रोशन होना चाहिए। मैम, क्या फसाद डालती है आपकी बहू? ये अपने मियाँ को भड़काती है। अरे कहना क्या वो मेरी चाहते तरफ हो? आ जाता है, उठ के सोया सोया उठ के आ जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं क्यों ऐसे लड़ाई कराऊंगी आपकी। हम्म, ये रोजाना का इसका काम है। रोजाना का काम है। रोजाना का। मियाँ को भड़का देती है, वो भड़क भी जाता है। और साथ देवर उसको लगाया हुआ है। ओ, सही बात है। अब माशाल्लाह मैं इतनी मतलब प्यार करती हूँ सबसे। हाँ। उन्हें मेरी तरफ तो आने आना है। अच्छा। हाँ जी, मेरे वो मेरा सारा तो सास तो आपको फसादन कह रही है, आप कह रही ये तो है इनकी सोच है ना। हाँ। इनकी है, आप खुद सोचे ना। हाँ। कि मैं तो अपना उनको प्यार तरफ सबकी तरफ ला रही हूँ। अच्छा, प्यार से ला रही हो, प्यार से ला रही है, टेक्निक है कोई हाँ, जो भी है। या कोई पुड़ी शुड़ी है रोटी के अंदर? ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या लड़ाइयाँ होती है घर के अंदर सास बहू की, ये जो फसादी सासें होती है? कहती है मैंने खाना बनाना, लेकिन ये मजे का नहीं बनाती। अच्छा। तो मेरे बेटे को मेरा खाना मजे का लगता है। अच्छा, इसलिए मैं बनाती हूँ, तो ये इसकी लड़ाई है। ये इसकी लड़ाई है। हाँ भाई, बताया आप मजे का, आप सास से नहीं, सीख ले। मेरे husband को तुमने मेरे- फसाद सीख लिया है सास से, मेरे तुम husband- खाना पकाना भी सीख लो। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, लेकिन जो मेरी सास है ना, वो कोई ना कोई नुक्स निकाल देता है। नमक तेज है, आज ग्रेवी नहीं सही बनी। अच्छा, और फिर वो भी कहते हैं हाँ आज खाना नहीं सही बना, पहले वो मजे कह रहे होते हैं, बाद में हाँ। उनकी बात सुन के वो उधर हो जाते हैं। माँ के हाथ का तो मजे का ही लगता है ना। ऑब्वियसली बात है ना। तो अब जब तुमने इतना फसाद सीख ही लिया है, तो खाना पकाना भी आंटी से सीख लो। वो मैंने सीखा है इनसे, लेकिन अब मैं अपनी तारीफ कराना चाहती हूँ, इनकी क्यों? भाई, ये तो बात बाकी बिल्कुल ठीक है। आप तारीफ क्यों नहीं करती हैं? तारीफ में क्यों कंजूसी करती हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतर हो रही है पहले हाँ, से। ट्रेनिंग जो आपकी है, लड़ाई में बेहतर हो रही है कि खाने में बेहतर हो रही खाने में खाने है? में। अच्छा, खाने में बेहतर हो। लड़ाई का क्या लड़ाई में वैसे ही है। लड़ाई में प्रो है। हाँ। ये बताओ, सास पे कभी प्यार भी आया है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आता है। हाँ। अच्छी भी है, मेरी बेटियों से बहुत प्यार करती हैं। हाँ, अच्छी भी है लेकिन थोड़ी थोड़ी अच्छी हैं। थोड़ी थोड़ी खरूस भी है। हाँ जी। तो ये बताओ कि
किस तरह से मैनेज करती है जब सास जो है वो कह देती है कि बेटा ये जो तुम्हारी बेगम है ना, ये जो है ना तुमसे प्यार नहीं करती, मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम चले जाते मेरा ख्याल नहीं रखती। वो कह रही है कि आप अपने शौहर को भड़काती है, तो माँ भी बेटे को भड़काती है? नहीं चलो सच बोल दो, कुछ नहीं होता। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी भी है माशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी, मेरी दो बेटियां, मेरे बेटे पूरी भी है, अच्छी भी है, साथ में कह साथ ही में मैचिंग हो रही है। सही है। ये बताएं, आपने बहू खुद पसंद की थी बेटे के लिए या बेटा खुद पसंद करके लाया? इसने खुद पसंद किया था मेरे बेटे को। ओ, यानी कि डाडी है। फर्स्ट टाइम मुझे देखने आई थी। मैंने कहा था मैंने नहीं इधर करना रिश्ता, मैंने अपनी बहन की बेटी लानी है। ठीक है। कहता नहीं मामा अब हमारा डन हो गया है। प्यार है ना, प्यार था ना। प्यार था। इनकी खिड़की होती थी, वहां से झांकती रहती थी। ओ यानी शुरू से ही ट्रेनिंग है। हाँ। ठीक है, तो आंटी जी मुझे ये बताएं, आप अपनी बहू को टाइट रखे ना, सास का तो एक रोब होना चाहिए घर के अंदर। अब मैं डाल रही हूँ। अब आपने सीख लिया है। ठीक है, तो कैसे रोब डालती हैं अब आप? तो मैं अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। अब कंट्रोल में रखे। अब आपने कहा निस्सा, क्या कर रही हो? इधर आओ मेरे मैं पास वही सुनो। चाहती हूँ। हाय सासू माँ ने प्लान किया। ऊपर से एक्टिंग करती हूँ। हाँ जी, अंदर से। अच्छा, तो फिर अब ये कंट्रोल में आ भी रही है कि नहीं? माशाल्लाह ठीक हो रही है पहले। आपके कंट्रोल में कि शौहर के कंट्रोल में, या आप दोनों इसके कंट्रोल में? नहीं मैं इनकी कंट्रोल में हूँ। अच्छा, सही बात है। अच्छी, से डरती है। शौहर से डरती है। कहती हमारी प्यार की शादी है तो फिर हाँ, ये थोड़ा- ना हो कहीं मुझे छोड़ ही दे। ओए, डरती है। इतना डरती है, ये बात है। तो सासू माँ की खिदमत कैसे करती है? माशाल्लाह बहुत करती है। बहुत करती है। थोड़ी लेकिन सी, कहती नाश्ता सासू माँ बना के दे, खाना मैं बना दिया करूँगी। अच्छा, ये नींद में होती है ना, सोई हुई होती है। बस वो उठा नहीं जाता ना, तो इसलिए मेरी होती है कि जरा मेरी सासू माँ जरा थोड़ी मेरी खिदमत कर लें, बाकी पूरा दिन मैं कर लूंगी। पर मतलब ऐसे ही बनता रहता है। हाँ ठीक जी, है, ऐसे- ऐसे। तो मुझे बताइए कि जो बहू होती है और जो बेटी होती है, उन दोनों में क्या फर्क होता है? नहीं माशाल्लाह मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छी, वो भी बेटियां ही हैं। बिल्कुल। मेरी बेटी की मैंने शादी कर दी है, हाँ। लेकिन मेरी दो बहू हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। वाह भाई, क्या खूबसूरत बात है। कितनी इतनी प्यारी सास हो ना, तो अब जान भी बंदा दे दे। हाँ, सही है, बिल्कुल। ऐसे ही है। मैं भी सबसे यही कहूंगी माशाल्लाह, अगर आप बेटी बनोगे तो वो भी माँ बनेगी। बिल्कुल ऐसा और ही मेरा है। ये कहना है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है हमारा वाकई। रिश्ता खट्टा मीठा है, बहुत एंजॉय करती हूँ अपनी शादी को माशाल्लाह। मेरा ससुराल ही मेरा मायका ही है। मजाक बहुत करते हैं हम लोग। हम मजाक बहुत करते हैं। लग भी रहा है भाई, इतनी प्यारी सासू माँ, इतनी बबली सी सासू माँ, बंदा कैसे ही लेकिन कभी कभी गुस्से में आ जाती है। ये देख लो ना, अभी मुझे गुस्सा आ जाना है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एक प्यारा सा तोहफा मैं इस प्यारे से खट्टे मीठे जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको जरूर दूंगी। तो ये एक गिफ्ट भाई का प्रोड्यूसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोड्यूसर गिफ्ट दे दे। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये प्यारा सा तोहफा, बहुत शुक्रिया। अपनी बात को बुला। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम? आपका सर? काशिफ। कितना टाइम हो गया शादी को? 10 साल हो गए। 10 साल, माशाल्लाह। कैसे बर्दाश्त किया आपने? बहुत मुश्किल और आपकी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी है। बहुत। मुश्किलें भी आती हैं, सानियाँ भी होती हैं, फिर जिंदगी के साथ साथ सारा कुछ हाँ। है, देखना पड़ता है क्या है। ठीक है, इसलिए अच्छा है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सर सवाल हमारा ये है कि घर में सबसे ज्यादा फसाद कौन डालता है? कभी ये कभी मैं नहीं, खानदान की बात कर रही हूँ। खानदान के अंदर कौन फसादी है? नहीं कोई इतने खास नहीं। नहीं, ये तो शर्मा रही है। बताएं जी, कौन फसादी है? डरना नहीं है आपने, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूँ। बताएं। इसकी बहनें, इसकी दादो और बताओ। खैर, खुलो दोनों और इनके पापा और बस ये- सासू माँ, हाँ जी, वो भी उनको बता दिए मैंने। वो भी पूरी है। हाँ जी। आप बताएं, बस ऐसे ही है। घर में ये- फसादी कौन है? हाँ, ये मेरी फैमिली को कहती है कि वो फसादी है। हाँ मैं जब वहाँ जाता हूँ मुझे हाँ। कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं कोई बात कर दूँ, हाँ। फिर ये कहते हैं कि नहीं जी वो, मैं कहता हूँ फसादी है वो। अच्छा, लेकिन यानी आपको इनका खानदान फसादी लगता है, इनको आपका हाँ। खानदान। लेकिन जब बच्चे सब मिल बैठते हैं फिर ऐसा कोई बात नहीं होती। ठीक है। लेकिन जब पीछे होते हैं हाँ। वो अपने घरों में, हम अपने घरों में, हाँ। तो फिर ऐसे ही होता है कि जैसे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। ठीक है, तो क्यों, मतलब क्या फसाद डालती हैं इनकी बहनें आके? हाँ बच्चों की वजह से होता है हाँ। कि कुछ बच्चों के काम वालदा नहीं करने होते, कुछ हस्बैंड नहीं करने होते हैं। तो मैं कहता हूँ तुम अपनी जिम्मेदारियों को देखा करो। ठीक है। वो कह रही है कि जी तुम्हारी बहनें तो अपने शोहरों को कहती नहीं है, तो तुम मुझे कहते जाती, ऐसी बातें होती है घरों में। ठीक है। इस वजह से फसाद होते हैं। हाँ जी, आप क्या कहने लगी थी, बताएं आप। हाँ, यही मसले हैं जो उन्होंने बताए हैं, यही है। यही मैं मसले? कहती हूँ, वो मुझे कहते हैं
हाँ। तो यही लड़ाई कितनी बहनें हैं इनकी? इनकी 5 थी, हाँ। 2 फोत हो गई, 3 है अभी। अच्छा 3 बहनें हैं। अब उन 3 बहनें जो आपकी इनके आपके हस्बैंड की बहनें हैं 3, क्या वाकई में ऐसा होता है कि उनमें से कुछ अच्छी भी हैं, दोस्ती हो जाती है? मेरे नंदों के साथ अक्सर दोस्तियां भी हो जाती हैं। हाँ, एक ये वो है। सिर्फ शुरू में होती हैं। नहीं, शुरू उसके बाद थी एक है सबसे बड़ी, वो अच्छी भी है और हाँ। बुरी भी है। ओ वो खट्टी मीठी है, वो अच्छी भी है और बुरी भी है टाइम के हिसाब से। हाँ जी, और दोनों है जो वो बस उनकी बात ना करें। उनकी बात नहीं कर रही है, ठीक है। क्या जो है आपको चीज ट्रिगर करती है, बुरी क्या चीज लगती है जब कोई बोलता है आपको? कोई ऐसी बात करती है मुझे वो गुस्सा आता है, ये उन्होंने क्यों की है, ये हमारे घर का मसला है, ये क्यों आके कहती है, इनकी क्या हिम्मत है कि ऐसी बात कर अक्सर देती है। कहती रहती है कि हमारे घर के मामलात में वो क्यों इंटरफेयर कर रही हैं, हाँ। हम खुद ही देख लेते हैं। लेकिन पता चल ही जाता है घर में क्या बात हुई, फिर पूछते हैं क्या हुआ था, कैसे हैं, तो फिर इतना मूड ऑफ हो जाता ठीक है है। कि इन्होंने क्यों पूछा मुझसे। मैंने कहा ओके। नहीं, पूछना पड़ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, इस वजह से कोई नोक-झोंक हो जाती है। नोक झोंक तो हो जाती है, वो तो खैर है, कोई बात नहीं, चलता ही है। शुरू में जो नंदे होती हैं वो कैसे रंग बदलती है ये बताएं? सही होती है, बाद में एकदम पता नहीं क्या हो जाता है उनको। बाद में नंदों से मैं पूछूंगी, वो कहेंगे हमारी भाभी को पता नहीं क्या हो जाता है। हमारी भाभी शुरू में तो बड़ी प्यारी होती है, बड़ी अच्छी होती है, आहिस्ता आहिस्ता बदल जाती है। मैं नंदों के बारे में भाभियों से पूछती हूँ, वो कहती हैं कि भाई पहले तो मेरी नंद बड़ी प्यारी थी, बड़ी अच्छी प्यार करने वाली थी, अब बदल गई है। क्या वजह है? वजह क्या है? वजह यही है। हाँ, वजह मैं बताती हूँ आपको। वजह पता है क्या होती है कि भाई पहले अपनी बहनों के होते हैं, फिर उसके बाद वो जब बीवी को टेंशन देते हैं तो बहनों से बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त नहीं होता, यही मसला है। यही मसला है ना, ठीक है। बहनें तो बहुत शौक से लेके आती हैं ऐसा ही है। भाभियों को, हाँ। वो प्यार से मोहब्बत से बिल्कुल। सब कुछ करती है, जान शामिल करती है। फिर बाद में हम तो यूट्यूब पे होते हैं, हाँ। पता नहीं क्या मामला तो होते हैं इनके, हाँ कोई ना कोई बात निकली होती है, सुबह को, कभी शाम को, कभी ठीक है। संडे को इकट्ठे होते हैं, तो पता चल जाता है कि ये बात निकली थी। आप हर संडे को मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, हर वो भी संडे आ जाते हैं या हम चल जाते हैं अपनी फैमिली की तरफ, पास जाते हैं। पास घर है, तो आप कैसे संडे कैसे गुजरता आपका? कभी सही गुजर जाता, कभी बहुत बोर गुजर जाता। कभी बहुत तो जब नंदी आई होती तब कैसे गुजरता है? वो नहीं अच्छा गुजर कि हमने कहीं जाना होता है, ये आ जाती। बात तो सही है, इसीलिए आप संडे को नहीं घूमने आई, आप वर्किंग डे में घूम रही है। यही वजह है। यही वजह है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, एक प्यारा सा तोहफा आपकी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच जी। लाफिज। बहुत सारी अच्छी अरेंजमेंट्स और बहुत सारी अच्छी जो है ना चेंजेस मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आप कब लाहौर जू विजिट करने वाले हैं मुझे ज़रा बताए तो सही। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक प्यारे दोस्तों, और आए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपको मैं अपने और दोस्तों से मिलवाती हूँ, आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अनस। मैंने कहा भूल गया शायद। नहीं, तो अनस। अच्छा, उसके बाद क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। प्यारे हो? जबरदस्त। प्यारे नहीं हो? सही है। तो ठीक है, गुजारा चल रहा है। आपके सामने। आपके सामने नहीं, हाँ ये बात तो वैसे सच है आपकी। अनस हमने सामने देखना है, सामने कैमरा है, सामने बिल्कुल सीधा हो जाओ। हेलो, इधर वाला नहीं होता, सीधा। हाँ, कैमरे के सामने, आपने कैमरे के सामने कहा होशियार। होशियार। हाँ, आगे क्या होता है? आगे सलाम। सलाम। खैर, ये बताओ अनस क्या करते हो? मैं फास्ट फूड का शेफ। ओहो, यहाँ पर हमें टैलेंटेड लोग मिले हैं। और कहाँ पे काम कर रहे हो? मैं जाने। झंग में होते हो? झंग से आए हुए हो? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। झंग में आप आए हैं अपने दोस्तों से मिलने? शादी थी। अच्छा, शादी थी और फिर आपने कहा चलो जू घूम आए। शादी हो चुकी है, शादी होनी है? हो चुकी है। अब आप आफ्टर शादी एंजॉयमेंट कर रहे हैं? हाँ। दूल्हा दुल्हन साथ है? नहीं, सिर्फ कजन है? वो उम्र पे चले गए। वो उम्र पे अच्छा, वो माशाल्लाह, क्या बात है। तो आप यहाँ पर अपने कजन्स के साथ आए हो? भाई ये सारे कजन्स हैं आपके? कितना शुगर लगाया अभी शादी पे? बहुत शुगर लगा। फुल शुगली काम हुआ है, नाचे गाए, पंजाबी शादी भी, क्या बात है। ठीक है, तो देख शादी में जहाँ पर शुगर लगता है वहाँ पे फसाद भी होते हैं। बहुत होते हैं। किसने डाला फसाद? कजन है, कुछ ना डाला। क्या फसाद डाला? वो पिक्स नहीं खिंचवाई। क्यों? वजह वजह बस। अच्छा, ओवरऑल खानदान में कौन फसादी है?
शादी तो आपको पता सभी होते हैं, कोई ना कोई बात तो निकल ही जाती है। नहीं फिर भी कोई तो होगा तो तुम्हें जहर लगता होगा, देखते ही तुम्हारा दिल का आए हाय ये कौन आ गया, मूड खराब कर दिया, कोई तो होगा। बहुत है, किस किस का नाम है? सबका सबका। पोले खोल दो है सारी। चलो बताओ ना क्या कि घर में कौन खानदान में फसादी है? शादी तो बहुत है, बता तो रहा हूँ। बताओ कौन कैसे फसाद डालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सिस्टर है। कैसे बात वो क्या फसाद डालती है? कहाँ है सिस्टर? वो खड़ी है, हाँ यार इतनी प्यारी सिस्टर कैसे फसाद डालती है? जल ही जाता है, आपको पता है छोटी छोटी बातों में। क्या करती है? कोई ना कोई बात निकाल लेना, कोई चीज मिला के देने, उस पर शुरू हो जाना। शुरू हो जाती है, शुरू हो ले आ मेरा दुपट्टा मैं आप पे ले आनी है। हाँ। ये तो माएँ करती है। सिस्टर भी करती है। और क्या फसाद डालती है? लड़ना झगड़ना। अच्छा उसके अलावा बहनों के अलावा कौन फसादी है? भाई है मेरा छोटा, अच्छा वो क्या करता है? लड़ता है। भाई अपने घर से बाहर निकलो, कोई पुप्पी पे बात करो, कोई खाला पे, कोई मामू पे बात करो। बहुत रिश्ते हैं, किस किस का बताऊं मैं आपको, आप खुद बताएं। अच्छा ये बताओ मदर साइड के रिश्तेदार अच्छे लगते हैं या फिर फादर साइड के? फादर साइड पे। फादर साइड के रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, ठीक है। अच्छा और रिश्तेदारों से ज्यादा आपको दोस्त अजीज है या दोस्तों से ज्यादा रिश्तेदार रिश्तेदार ज्यादा अजीज है? हाँ जी। ज्यादा मजा आपको रिश्तेदारों में आता है या दोस्तों में आता है? रिश्तेदारों में आता है। दोस्त नहीं है तुम्हारे? दोस्त हैं, 3 है, जबरदस्त है। लेकिन रिश्तेदार बेस्ट है। बेस्ट है। ठीक है सबसे बेस्ट। ये सारे कजन तुम्हारे खड़े हैं, हाँ जी। फेवरेट कजन कौन है? आप मेरे झुंडे फड़वाओगी? वो सामने देके बोलो। हाँ क्या करूंगी मैं? आप मेरे झुंडे फड़वाएंगे? मैंने आज फेंटी लगवानी है। कौन है ये सारे लाइन में खड़े हुए जी? बताइए जी सबसे फेवरेट कौन है? किसका बताऊं? किसी एक का नाम लो। एक का नाम? हाँ बहुत मुश्किल। ले जल्दी बताओ। ये फेवरेट, ये 1 2 3 4 यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं आपको बता देती हूँ भाई फैमिली है तकरीबन कोई 20 बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, कजन है सेम एज के। अब तुमने बताना है कोई एक बंदा। अक्सा कौन है? अक्सा हाथ खड़ा किया जाए। वाह अक्सा वीडियो भी बना रही है। अक्सा भाई पीछे से हाइप अप करिए। अक्सा क्या कजन है आपकी? कजन। कैसी कजन है? मतलब मामू की बेटी? की बेटी है। पुप्पो की बेटी के साथ दोस्ती? पुप्पो की बेटी के साथ कैसे हो जाता है सब कुछ। कैसे हुआ ये? हाउ अक्सा कैसे इतनी कूल है? अरे बाप रे। वेरी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। एक तोहफा हम आपको देंगे ताकि आप वो अक्सा को दे सकें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा। फैमिली बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी है। एंड आपकी जो कजन है जिनकी यू नो अब लाइफ खत्म हो गई, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अबूजर। अबूजर। आपका मैम क्या नाम है? सबा। और आपका? अमीर माफिया। अमीर माविया। वाह माशाल्लाह बड़ा प्यारे नाम है। ये आपकी नानो है या दादो है? दादो है। हाय अल्लाह, दादो इतना प्यार कब से कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम जी, बताएं कितने प्यारे लगते हैं ये? बहुत प्यारे लगते बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा ये इन दोनों में से ज्यादा प्यारा कौन लगता है? हैं, ये सारे प्यारे लगते हैं, नहीं 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 नहीं, ज्यादा प्यारा कौन लगता है? तीनों प्यारे लगते हैं मुझे। अच्छा तीनों प्यारे, 3 है। एक वो बेटी है, हाँ। पोती है मेरी। अच्छा वो पोती है, वो भी प्यारी लगती है बहुत ज्यादा। माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे बताओ अबू सर, आपको नानू प्यारी लगती है कि दादो प्यारी लगती है? दोनों। नहीं एक बताओ। दादू। आप बताओ नानो या दादो? दादो। हाँ दादो। ये नानो को क्लिप भेजना है मैंने आपकी, फिर मैं पूछूंगी कौन प्यारी लगती है। मैम बच्चे जब पोते हो जाते हैं कैसी फीलिंग होती है? बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। जब घर में सारे आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब पोते पोतियां आती हैं। खराब भी हो तो वो ठीक हो जाती है। हाँ नवासे नवासियां आती हैं, हाँ जी। तो उनको देख के, उनकी चहल पहल को देख के अंदर से खुशी होने बहुत लगती खुशी होती है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताइए कभी पोते पोती पे कभी गुस्सा भी आया है कि भाई इतने शरारती नाक में दम कर देते हैं? गुस्सा आता है भाई, कभी गुस्सा इनमें किया नहीं है। अच्छा। ये मेरे से कोई नहीं करते, ये आपस में लड़ते हैं। आपस में तो लड़ते हैं, लेकिन जब लड़ते हैं तो आवाज पैदा होती है, जो आवाज पैदा होती है तो आपको नींद नहीं जैसे आती। इसकी मामा कहती है ना, हाँ। तो मैं फिर मामा को गुस्से होती हूँ कि इनको कुछ नहीं कहना। मामा को लड़ती है। हाँ। तो मुझे बताओ शरारत करके दादी को कह देते हो कि दादी कवर कर ले, बचा लो दादी, दादी मुझे बचा लो, मुझे मार पड़ने वाली है। दादी बचाती भी है। दादी से कितना प्यार है? मामा ज्यादा अच्छी लगती है आपको या दादी से ज्यादा प्यार है? मामा सुन लिया आपने? दादी बड़ी बड़ी वैल्यू है बड़ी आपकी भाई।
कमाल बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। वही बड़ा बहुत अच्छा, ज्यादा करते हैं। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी माशाल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह की बॉन्डिंग मैंने बड़ी क्रेव की है अपनी लाइफ के अंदर, और जब इस तरह की बॉन्डिंग मुझे नजर आती है ना तो मुझे बड़ा खूबसूरत फील आता है। अबू सर ये बताओ, फरमाइश करते हैं ना, मामा से नहीं करते, बाबा से भी नहीं करते, मुझसे करते हैं। अच्छा जो अगर कोई चीज मंगवानी हो तो आपको बताई जाती है, फिर आप अपने बच्चों को बताती है। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा दबंग दादी होनी चाहिए। अबू सर ये बताओ, मामा और दादों की लड़ाई, आपस में तो आपकी लड़ाई नहीं होती, मामा और दादों की लड़ाई होती है? कभी नहीं। हाय अल्लाह, इतनी प्यारी आप है, आपसे कौन ही लड़ेगा? बताओ, तुम बताओ। नहीं होती। क्यों नहीं होती? थोड़ी बहुत तो होती होगी। बिल्कुल नहीं होती। यहाँ से लड़ाई होती है, इनको कुछ कहना फिर मैं बोलती हूँ, फिर आप बोलती हैं। कि मगर ऐसी लड़ाई नहीं होती, तुम चली जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वो वाली लड़ाई नहीं होती। अच्छा नॉर्मल लड़ाई होती है कि तुम इतने प्यारे बच्चों को क्यों मारती हो भाई, क्यों डांटती हो? सही होती बच्चों को मारना। ओ सही बात, अच्छी बात है। ये बताएं, पोते ज्यादा प्यारे हैं या पोती ज्यादा प्यारी है? पोती ज्यादा प्यारी है, पोते भी प्यारे हैं। वो बड़ी है ना। हाँ हाँ, तो वो पहली बच्ची है। हाँ, ये पोते भी बहुत प्यारे लगते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये मैचिंग आपने सोच के की थी? नहीं, खुद ही हो गई है। आप बताओ अबू सर, नानों से मैचिंग क्यों करके आए हो? दादों से? वैसे ही वैसे ही मामा ने कराई है मैचिंग? नहीं, कपड़े किसने प्रेस किए थे? मेरी बहन है। अरे बहनों से देखो, ये मजदूरियां करवाते हैं, है ना? बहनों से बहुत काम लेते हैं ये दोनों। बहुत काम लेते हैं। तो बहन लाडली भी आपकी? हाँ जी। अच्छी बात है। सर मैम आपसे मेरा सवाल बेसिकली ये है कि घर के अंदर, खानदान के अंदर, जाहिर बात है जहाँ पर प्यार करने वाले होते हैं, आपस में रिलेशंस को बेहतर बनाने वाले होते हैं, वहां पर ना फसादी भी कुछ लोग होते हैं। तो आपके खानदान में कौन है? एक मेरा बेटा कभी कभी बोल पड़ता था, अब वो भी नहीं बोलता। वो भी नहीं बोलता, अब वो भी चुप हो गया सब। हाँ, वो शादी हो गई, अब चुप हो गया। अब उसको बेगम ने चुप करा दिया। हाँ जी, अब नहीं बोलता। अच्छा आप बताओ, घर में सबसे ज्यादा लड़ाई कौन डालता है? मेरा भाई। मेरा भाई डालता है। हाँ जी आप बताओ, आपको घर में सबसे ज्यादा लड़ाई कौन डालता है? वो खुद ही बोल। अच्छा ये भी कह रही है कि यही डालता है। तुम डाल दो लड़ाई। क्यों डाल दो लड़ाई? वैसे अच्छा लगता है, मजा आता है, शोर हो ना, पता चलता है कि घर में लोग रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमें अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये ले जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मिरहा। मिरहा नाम है? अच्छा जी मिरहा, मुझे ये बताओ, पापा फेवरेट है या मामा? मामा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है मामा? है क्या? मामा प्यार, पापा नहीं प्यार करते हैं? ओए इधर आओ, बात सुनो, इधर तो आओ क्यूटी। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिरहा प्यारी है भाई, वो नहीं गई इतनी देर से। मिरहा ये बताओ, घर में ज्यादा बात किसकी सुनी जाती है, मामा की या पापा की? मामा की बात सुनी जाती है। पापा किसकी बात सुनते हैं? हाँ पापा भी मामा की बात सुनते हैं। बच्ची ने सच कह दिया मजाक मजाक में। थैंक यू मिरहा। अच्छा जब भी हम लाहौर ज़ू में आते हैं तो हमें बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी हैं बड़े प्यारे, बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। और आज मुझे ना मेरी एक फेवरेट चीज़ मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। टाडा! ये चल क्यों नहीं रही? इसको हम चला के दिखाते हैं आपको। ये हम इसको ऐसे करेंगे और ये देखो, वाओ! मैं इससे के साथ खेल के आती हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आज फिर से हम लोग जो है बहुत सारी अच्छे लोगों से हम लोगों ने मिले। बड़े प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े प्यारे प्यारे जानवर भी आजकल मैंने कह साफ सुथरे जानवर नजर आ रहे हैं। भाई पता नहीं क्या हो गया। आइए आपको और दोस्तों से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बड़े गबरू जवान हैं आप। क्या नाम है आपका बेटा? सादिया फातिमा। सादिया फातिमा। आपका? हाजरा फातिमा। हाजरा फातिमा, ठीक है। हाजरा और सादिया दोनों क्या है, बहनें? यस। अच्छा, क्या प्यार है आपस में? यस। ज्यादा है थोड़ा? ज्यादा। आपको कितना है? ज्यादा।
अच्छा, मुझे ये बताइए सर जी, आज का जो हमारा सवाल है, मेन जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि घर के अंदर सबसे ज्यादा फसादन कौन है, क्या कहेंगे? जी हमारे घर में तो ऐसा माहौल नहीं है, बिल्कुल कोई फसाद का ऐसा सिलसिला नहीं है, बड़े प्यार से रहते हैं। अच्छा, सारे बड़े प्यार से रहते हैं, ये सच कह रहे हैं सादिया? चाचू झूठी बोल रहे हो, आपकी सुनानी तो है। सर क्या कहना चाहेंगे, वो तो आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही है। नहीं ऐसे ही बच्चे, फिर आपको पता है बच्चों को नहीं पता होता। बच्चों को नहीं पता होता है। तो सर क्या घर में लड़ाई शड़ाई नहीं होती है? जॉइंट फैमिली है जी, जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के अंदर तो लड़ाइयाँ शदीद होती है, बेशुमार होती है। नहीं, सबकी अंडरस्टैंडिंग है, हर कोई अपनी हद में रहता है कि कैसे कहाँ रहना है, ठीक है। किस बात से मसला खराब है, किस बात से मसला खराब होगा। सादिया बताओ, घर में सबसे ज्यादा किसकी लड़ाई होती है? मैं कंफर्म कर रही हूँ इससे। इसकी लड़ाई नहीं, बड़ों की। नहीं, बड़े बहनों की नहीं, बड़े बड़े पापा की, चाचों की, किस किस की लड़ाई होती है आपस में? ओ सही बात है। तो चाची के साथ डालती है आपकी? पता नहीं। आप बताइए सर कि घर के अंदर सबसे ज्यादा चटपटा कौन है, मजाक करने वाला कौन? मेरा छोटा भाई। अच्छा, छोटा भाई क्या मजाक करता है? बस वो ऐसे शुगल बनाए रखता है, अम्मी से मजाक करेगा, मेरे साथ करेगा, ठीक ऐसे है। अम्मी को जाके बता देगा भाई ये कह रहा है, वो कह रहा है। अच्छा सर, शादी हो गई है ना आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो शादी के बाद ऐसा होता है कि आपकी बेगम और आपकी माँ, उनकी आपस में कोई खट्टी मीठी जो है ना वो रिलेशनशिप होता है, बीच में पिस जाता है भाई आदमी। आपका कैसा रिलेशनशिप रहा आपकी बेगम और शादी के बाद आपकी बेगम और आपकी माँ का? जी ये नहीं कि मैं मीडिया पे बात कर रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ऐसी मेरी बेगम पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। अच्छा। तो वो अम्मी का एहतराम ही करती है, अम्मी को भी पता है। वैसे तो सास बहू का आपको पता ही है, लेकिन जो समझदारी से चले तो हाँ, बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और एंजॉय करें, बड़े ही खूबसूरत जो है यहाँ पर माहौल जो है वो क्रिएट हुआ है, तो लाजमी एंजॉय करें इसको। शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुमेरा। आपका? फारिया। फारिया और सुमेरा क्या लगती है आपस में? मम्मा है मेरी। अच्छा, मामा है आपकी। क्यों नहीं लग रही है, इतनी यंग मामा रखी हुई है आपने? बस क्या राज है मैम खूबसूरती का? नहीं अभी तो कोई बात नहीं, बस करीमों का ही जादू है। क्या फॉर्मूले वगैरह पता है आपको? नहीं, बस कुछ जो बता देता बस वही लगा लेते। अब वही लगा लेते हो। कुछ असर कर गया तो नहीं तो अगली सही, नहीं तो अगला फॉर्मूला लगा लेंगे। जुबैदा आपा के टोटके? नहीं, जुबैदा आपा तो बहुत पुरानी, वो तो बेचारी है भी नहीं दुनिया में। बात तो सही है। अच्छा ये बताएं कि घर के अंदर, फैमिलीज के अंदर सबसे ज्यादा फसादी कौन होता है? ये हमारी फैमिली में से। नहीं, खानदान में। खानदान में तो कर कोई ऐसा मिलता नहीं, ये सच बताएं आप। कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ। नहीं, अगर नहीं ये बता दे मेरे घर जाके बाल पकड़े थे। नहीं पकड़े। बाप रे। यानी वाकई में कुछ तो फसादी मसला है अंदर। अभी भी हमारी लड़ाई हुई तब भी हम आए। ओ अभी आप लड़ाई करके आपने कहा लड़ाई गई भाड़ में, हम जा रहे हैं पहाड़ में। आप बताओ जी। चलो मामा तो नहीं बता रही, मामा को तो मसला है थोड़ा, मामा डर रही है। बताओ कौन सबसे ज्यादा लड़ाई डालता है खानदान में? मम्मा भी चाची के साथ लड़ाई कर आई हैं। ओहो, वेलकम। हाँ जी, मामा चाची के साथ लड़ाई करके आई हैं। फिर मामा ने कहा तू खसमा नु खा, मैं चलिया। खसमा नु खावे तेरा पिंड वे, चल मेले न चलिए। ये वाला साहब है क्या? किस बात पर लड़ाई हुई है? बस यही के बच्चों की वजह से हुई है। बच्चे आपस में ऊपर खेल रहे थे, खेलते हाँ। खेलते इन्होंने एक दूसरे को मारा, एक दूसरे के बाल खींचे, बस बात पे बस जरा बहस होगी। तो चाची ज्यादा लड़ाई डालती है मामा? दोनों? चाची ज्यादा करती हैं। चाची ज्यादा करती हैं। तो आपको ऐसे नहीं लगे यार ये क्या चाची आ गई है, मतलब थोड़ी सी अपडेट ही कर लेते चाची को। बोलो ना, क्या होगा, डर गई हो? नहीं कि चाची जाकर मुझे भी मारेगी? नहीं मारेंगी। मारेगी, आए भी मारेगी। कैसे मारेगी है? मतलब मामा तक ही रखे लड़ाई, हम तक ना आए। हाँ जी। अच्छा मिस बताएं कि फैमिली के अंदर जो आपका, जाहिर बात है आप अपना एक घर छोड़ के आती है, ससुराल में आती है, कैसे एक्सेप्ट किया जाता है नए रिलेशनशिप्स को? बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा मुश्किल से। कितना साल टाइम हो गया आपकी शादी मेरी को? मतलब 14 साल हो गए। 14 साल हो गए हैं शादी को। तो 14 साल से चाची का यही हाल है? नहीं, ये तो अभी हजार बात है, बच्चे बड़े हैं तो अब हाँ। खेल में हो जाती है इनकी, वैसे नहीं होती। वैसे नहीं होती, वैसे बड़ी अच्छी है। वैसे बहुत अच्छी है, वैसे सारे अच्छे हैं। पूरी फैमिली यानी कि ऐसी है कि बस शुगुली सी फैमिली है। ठीक है, शुगली सी फैमिली, हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, और उसके ओवरऑल किस खानदान के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई डालने वाला कौन है?
जिसके आने पे लाले पड़ जाते हैं? फुफ्फो नहीं है? नहीं फुप्पो बहुत और खाला? खाला भी बहुत अच्छी है। पक्की बात है? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बड़ा स्माइल कर रहे हो, क्या वजह है? बताओ क्या वजह है? कुछ नहीं, यही कह देते चलो मैं खुश हो जाती कि आप प्यारी लग रही है, इसलिए मैं स्माइल कर रहा हूँ। आप क्यों स्माइल कर रही हैं? तो आप प्यारी लग रही हो। हाय हाय, शर्माई जा रही है। शुक्रिया मैम, थैंक यू। जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि खानदान के अंदर आखिर सबसे ज्यादा फसाद कौन डालता है? मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं खटास जो है वो सभी डाल देते हैं, क्योंकि खट्टा मीठा ही खानदान का रिलेशन होता है। हर रिलेशन के अंदर वो कहते, मैंने ये ना बड़ों से सुने कि जहाँ बर्तन होते हैं ना वो खड़कते तो है ही। आपका क्या ओपिनियन है, आपने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप आखिर खानदान में किस अफराद से, किस फर्द से जो है वो बहुत ज्यादा तंग है, ये कहानी मुझे आपने लाजमी सुनानी है, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसी कहानियों का। इसी के साथ ही आपसे चाहिए इजाजत, और मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदा हाफिज।